प्रतितिष्ठन्तं यजमानो अनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान् भवति। तो जिस प्रकार से स यथा उभयपाद व्रजन, दोनों पैरों से चलता हुआ रथ, अर्थात दोनों पहियों से, यथा उभयपाद व्रजन रथो वा उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान है। या तो कोई मनुष्य जो दोनों पैरों से चल रहा है तो वो मार्ग को लांघ जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, या फिर दोनों चक्रों से चलता हुआ कोई रथ अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। वर्तमान है मतलब घूमता हुआ, वर्तन करता हुआ। प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एवं अस्य यज्ञ, इसी प्रकार इस व्यक्ति का जीवन यज्ञ भी प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है। किस व्यक्ति का जीवन यज्ञ? जो मन और वाणी के बैलेंस को, संतुलन को बना के चलता है, उस व्यक्ति का यज्ञ प्रतितिष्ठति। दोनों का, मन को मतलब केवल सुनते ही रहे, जहां बोलना चाहिए था वहां भी नहीं बोले तो भी जीवन यज्ञ आगे नहीं चलेगा। मतलब जहां आपको अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था, सुनाना था, मंच के ऊपर सुनाना था ना, और वहां भी आप मौन धारण किए रहे तो फिर आप क्या हो जाएंगे? निग्रह स्थान में पड़ जाएंगे। फिर तो भी जीवन यज्ञ में आपको सुयश नहीं मिलेगा। तो वहां तो बोलना चाहिए था, सुनाना चाहिए था। तो इन दोनों का बैलेंस, वाणी और मन का, कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है, इसका जो संतुलन बना लेता है उसका जीवन यज्ञ प्रतितिष्ठति। यज्ञम प्रतितिष्ठन्तम, और यज्ञ के प्रतिष्ठित होते हुए यजमानो अनुप्रतितिष्ठति, ये यजमान भी उसके पीछे पीछे प्रतिष्ठित हो जाता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है। स इष्ट्वा श्रेयान् भवति, वो ये यज्ञ करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, सुयश को प्राप्त कर लेता है, सफलता को, समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। यही जीवन यज्ञ है। बाहर का यज्ञ तो प्रतीक है, उस यज्ञ को वहां से लेकर के अपने जीवन यज्ञ को कैसे चलाना है उसके लिए बाहर का यज्ञ किया जाता है। तो हमारा जीवन यज्ञ बीच में खंडित ना हो, वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, ये इसमें बताया है। अब आगे बता रहे हैं, ये तो यज्ञ का था, एक बाहर का यज्ञ, एक जीवन यज्ञ और एक सृष्टि यज्ञ। तो सृष्टि यज्ञ, जीवन यज्ञ, स्थूल यज्ञ, इन तीनों की समानता दिखाई गई है। अब आगे बता रहे हैं कि कैसे इन लोकों का भी कोई सार क्या हो सकता है। माने ब्रह्म का विराट से विराट रूप दिखाएंगे और फिर उसको एक ओंकार पे ले आएंगे ऋषि, ये इनकी परंपरा है। तो प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत तेषां तप्यमानानां रसान् प्राबृहत् अग्निम पृथिव्या वायुम अंतरिक्षात् आदित्यम दिवः। प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति ने, इन सारी प्रजाओं के स्वामी अर्थात ईश्वर ने, प्रजापति ने लोकान अभ्यतपत, तीनों लोकों को तपाया। किसी चीज का जब वो सारांश निकाला जाता है ना तो उसको तपाया जाता है। जैसे दूध का सारांश निकालना है, खोआ, मावा, तो उसको उबाला जाता है। जब सोने को शुद्ध करना है, उसका सार सार रखना है, उसमें जो मिक्सअप है वो हटाना है, तो उसको क्या करते हैं? फिर अग्नि में तपाते हैं। ऐसे मनुष्य का सार सार निकालना है कि इसमें क्या मनुष्यता है, तो उसको क्या किया जाता है? फिर उसको फिर ब्रह्मचर्य की, श्रद्धा की, पुरुषार्थ की अग्नि में तपाया जाता है। उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं, अग्नि परीक्षा बोलते हैं। तो अग्नि परीक्षा केवल सीता माता को ही नहीं देनी होती है, मनुष्य मात्र को देनी होती है अग्नि परीक्षा, क्योंकि अग्नि परीक्षा होने के बाद ही उसके ऊपर शुद्धता का टैग लगता है। जिसको अग्नि में ही नहीं डाला तो वो शुद्ध अशुद्ध कैसे पता लगेगा? तो यहाँ प्रजापति ने क्या किया? तीनों लोकों को तपाया। तीनों लोकों का सार क्या है ये जानने के लिए प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेषां तप्यमानानां रसान् प्राबृहत्,
तो वो तीनों लोग जब तप रहे थे तो तप्यमाना नाम तेषाम, तपते हुए उनका रसान प्राबृहत, उनका रस निचुड़ गया, टपक गया, रस 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 आ गया उनका। और वो रस क्या था? पृथिव्या अग्नि, पृथ्वी का रस। तीन लोग हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो पृथ्वी में से तप करके क्या निकला इसका सार? अग्नि। पृथिव्या अग्नि ही, अंतरिक्षात वायुम, अंतरिक्ष का रस क्या निकला? वायु, वो उसका सार है। और दिवह आदित्यम, द्युलोक का सार निकला आदित्य। तो अग्नि, वायु और आदित्य, ये तीनों लोकों के सार रूप हैं, रस स्वरूप हैं। स एताः तिस्रो देवता अभ्यतपत तासां तप्यमानानां रसान् प्राबृहत अग्नेर्ऋचः वायोर्यजुंसि और सामान्य आदित्यात्, सामान्य आदित्यात्। स एताः तिस्रो देवता अभ्यतपत, फिर उस प्रजापति ने, सह माने प्रजापति ने, एता तिस्रो देवता, इन तीनों देवताओं को भी, अग्नि देवता, वायु देवता, आदित्य देवता, इन तीनों देवताओं को भी अभ्यतपत, फिर इन तीनों को भी तपाया कि इनका भी सार, इनका भी रस क्या है। इन तीनों देवों को तपाया। तासाम तप्यमानानाम रसान प्राबृहत, और वो भी जब तपे तो उनका भी रस चू पड़ा, निकल पड़ा, प्राबृहत बह गया। तो अग्नि का रस क्या निकला? अग्नेर ऋच, अग्नि का रस निकला ऋचा, ऋग्वेद। वायोर यजुंसी, वायु ऋषि से यजुर्वेद। और सामानी आदित्यात, आदित्य से सामवेद। ये त्रैविद्या निचुड़ गई उससे भी। तीनों लोकों का सार अग्नि वायु आदित्य, अग्नि वायु आदित्य का भी सार ऋग यजु साम। स एतां त्रैविद्याम अभ्यतपत तस्या तप्यमानाया रसान प्राबृहत भू इति ऋग्भ्यो भुव इति यजुर्भ्यः स्व इति सामभ्यः। फिर इन तीनों को भी तपाया, त्रैविद्या को भी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इन तीनों का भी मंथन किया, इनको भी तपाया। स एताम त्रैविद्याम अभ्यतपत, उस प्रजापति ने इन त्रैविद्या को भी तपाया। तस्या तप्यमानाया रसान प्राबृहत, उस त्रैविद्या को तपाए जाते हुए उस त्रैविद्या का रस चू पड़ा, निकल पड़ा। भू इति ऋग्भ्य, ऋग का सार क्या निकला? भू। और भुव इति यजुर्भ्य, यजुर्वेद का सार क्या निकला? भुवः। और स्व इति सामभ्यः, सामवेद का सार निकला स्वः। तो त्रैविद्या का सार क्या है? भूर्भुव स्वः। तीन महाव्याहृति हैं, ये त्रैविद्या का सार हैं। फिर इन तीन को भी तपाया। तद यद रिक्तो ऋष्येत भूः स्वः इति गार्हपत्ये जुहुयात् ऋचाम एव तद रसेन अर्चाम वीर्येण अर्चाम यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। तो कहा तद यदि रिक्तः ऋष्येत, ऋग्वेद से संबंधी यदि कोई त्रुटि हो जाए, ऋग्वेद के मंत्र बोले जाते हैं, यजुर्वेद के बोले जाते हैं, सामवेद के, त्रैविद्या के मंत्र बोले जाते हैं ना यज्ञ में, तो कहा तद रिक्तः ऋष्येत भूः भूः स्वाहा इति गार्हपत्ये जुहुयात्। यदि ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित कोई त्रुटि हो जाए यज्ञ में, तो भू स्वाहा ये बोल करके और आहुति दे दें गार्हपत्य अग्नि में, तो जो त्रुटि हुई थी वो ठीक हो जाती है फिर। क्योंकि भू किससे निकला? भू किसका सार है? ऋग्वेद का। तो जो जिससे बनता है उसकी रिपेयरिंग भी उसी से की जाती है, जो जिससे बनता है
जैसे मकान टूट गया तो मकान किसका बना है, सीमेंट बजरी ईंट से बना है, तो ये कहीं टूट गया तो इसकी रिपेयरिंग भी किससे होगी, सीमेंट आदि से ही होगी। कोई लोहे की कढ़ाई या कोई बाल्टी लोहे से बनी है, उसमें कोई त्रुटि आ गई तो उसकी रिपेयरिंग किससे होगी, लोहे से ही होगी। पीतल का कोई पदार्थ है, कोई परात है, कोई बाल्टी है, टोकनी है, तो वो कहीं टूट गई तो उसकी रिपेयरिंग पीतल से ही होगी। जो जिससे बना है, सोने की कोई चीज टूट गई तो उसकी रिपेयरिंग सुनार के पास सोने से ही होगी। जो जिससे बना है उससे ही उसकी रिपेयरिंग होगी। शरीर हमारा 5 भूत से मिलके बना है, तो इसमें कोई गड़बड़ आती है तो इसकी रिपेयरिंग किससे होगी, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी पानी हवा अग्नि, उसी का तो इलाज होता है ना। तो वैसे तो योग से हो जाती है, योगियों की तो प्राणायाम ध्यान आदि से हो जाती है, कि क्योंकि वो ध्यान के माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से तो प्राण को शुद्ध कर लेते हैं, और ध्यान के माध्यम से जहाँ जो कोई दर्द आदि है वहाँ अपनी चेतना को फोकस कर देते हैं, तो वहाँ जो ब्लॉकेज आ गए थे वो फिर आगे उसको शुद्ध कर देते हैं। तो वो एनर्जी तो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को आती है तो वो तो यौगिक चिकित्सा है। उसके बाद यदि स्थूल करनी है तो फिर सबसे बेस्ट प्राकृतिक चिकित्सा है। उसके बाद फिर आयुर्वेद चिकित्सा है, आयुर्वेद भी उसके बाद आती है। और आयुर्वेद से भी ना हो तो फिर वो चीर फाड़ वाली ऑपरेशन वाली आसुरी चिकित्सा है। 3 चिकित्साएं है ना, दैवी चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा तो योग वाली है, देव तो उसी से ठीक हो जाते हैं। मानुषी चिकित्सा में ये दोनों आएंगे, फिर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा। और तीसरी है आसुरी, जो असुर करते हैं, उनके पास तो सीधा चीर फाड़ ही होता है। फिर तो जिस उनके कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास गए तो सीधा ऑपरेशन और कोई नो ऑप्शन, वो तीसरी है। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऋग्वेद से संबंधित कोई त्रुटि हो जाए, रिक्तो ऋषेत, ऋग्वेद से संबंधित कोई त्रुटि हो जाए, हानि हो जाए, तो भू स्वाहा ऐसा बोल करके, भू स्वाहा ऐसा बोल के गाहर पत्ते जुहुयात, गाहर पत्ते अग्नि में आहुति देनी चाहिए। गाहर पत्ते जुहुयात ऋचाम एव तद्रसेन अर्चाम वीर्येण अर्चाम, क्योंकि ऋचाम एव तद्रसेन, ऋचाओं से ही तो वो निकला है भू, ऋचाम एव ऋचाओं के ही, तद रसेन उस रस से, ऋचाओं के रस से ही, ऋचाम वीर्येण ऋचाओं के वीर्य से, उनके बल से, ऋग्वेद के बल से ही भू की उत्पत्ति हुई है। तो तद रसेन ऋचाम वीर्येण ऋचाम यज्ञ से विरिष्टिम संदधाति, इसलिए यज्ञ की विरिष्टि को, विरिष्टि मतलब त्रुटि को, विरिष्टि का वैसे शाब्दिक अर्थ घाव होता है, घाव हो जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ कोई घाव हो गया, कोई त्रुटि हो गई तो उसको संदधाति, उसको भर देता है। ऋग्वेद की कोई त्रुटि, कोई घाव, कोई हानि है, उसको वो पूरा कर देता है, जोड़ देता है। अथ यदि यजुष्टो ऋषेत भुव स्वाहा इति दक्षिणा अग्नौ जुहुयात, क्योंकि यजुषाम एव तद रसेन यजुषाम वीर्येण यजुषाम यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, यदि यजुर्वेद से संबंधी ऋषेत कुछ त्रुटि हो जाए तो भुवः स्वाहा ऐसा बोल करके, ओम भुवः स्वाहा ऐसा बोल करके दक्षिणाग्नौ जुहुयात, दक्षिण अग्नि में आहुति दे दें। क्योंकि यजुषाम एव तद रसेन, यजुर्वेद के ही रस से, यजुर्वेद को तपाए तभी तो भुआ निकला। यजुषाम वीर्येण यजुर्वेद के मंत्रों के बल से ही यजुषा यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, यजुर्वेद की ही इस रस को, इस त्रुटि को यजुषाम यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ की त्रुटि को, हानि को, घाव को संदधाति भर देता है, पूरा कर देता है, जोड़ देता है।
अथ यदि सामतो ऋष्येत, यदि सामवेद से संबंधित कोई त्रुटि हो जावे तो स्वः स्वाहा इति आहवनीय जुहुयात, तो ओम स्वः स्वाहा ऐसा बोल करके आहवनीय अग्नि में इसको आहुति देनी चाहिए, क्योंकि सामनाम एव तद्रसेन सामनाम वीर्येण सामनाम यज्ञ से विरिष्टम संदधाति, क्योंकि साम के रस से ही उसकी उत्पत्ति हुई स्वह की, साम के वीर्य से ही, साम के बल से ही उसकी फिर क्षतिपूर्ति करनी है। सामनाम वीर्येण सामनाम यज्ञ से, साम के बल से साम के यज्ञ का विरिष्टिम संदधाति, उस त्रुटि को ये पूरा कर देता है। तो जो जिससे बना है उसी से उसकी संदधाति, उसकी त्रुटि को पूरा किया जा सकता है। जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है? चेतन। तो चेतन का यदि कोई दर्द है तो उसको कौन मिटा सकता है? चेतन ही मिटा सकता है। तो हमें बाहर की जो भी हम आप उसको पूरा करने के लिए सहारा लेते हैं तो वो सब टेम्परेरी सिद्ध होते हैं। आत्मा की यदि कोई पीड़ा है, आत्मा का यदि कोई दर्द है तो उसको किससे मिटाया जा सकता है? परमात्मा से, क्योंकि आत्मा चेतन है। और उसको यदि हम जड़ से मिटाने की कोशिश करें तो वो रिपेयरिंग ऐसी ही होगी जैसे कोई प्लास्टिक को बजरी कंकर पत्थर से ठीक करना चाहे तो वो ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं? विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो हमें लगता है आत्मा का दर्द मिट जाएगा जब कोई पद मिलेगा, जब कोई प्रतिष्ठा मिलेगी, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझसे प्रीति करता है, या कोई धन मिलेगा, या ऐसा मकान मिलेगा, और ऐसा सोच के हम उन्हीं को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने दर्द को मिटाने के लिए, अपने उस घाव को भरने के लिए, अल्पता को भरने के लिए। और वो विरूप होने के कारण, क्योंकि वो उस रूप वाला नहीं है, तो वो रिपेयरिंग होती भी है तो वो थोड़ी ही देर में फिर गिर जाती है, वो अस्थायी होती है। तो आत्मा की रिपेयरिंग किससे हो सकती है? आत्मा से, क्योंकि उसी की भूख है, वो उसी का अंश है, चेतन उसी के स्वभाव वाला है वो। तो आत्मा की तृप्ति हमेशा किससे होगी? परमात्मा से ही होगी। शरीर क्योंकि जड़ है, 5 भूतों से बना है, शरीर में कोई पीड़ा है, दर्द है, तो उसकी तृप्ति किससे हो सकती है? 5 भूतों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, प्राकृतिक चिकित्सा, उसे शरीर की हो सकती है, लेकिन चेतन की नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें कुछ समस्याएं हमारी स्थूल होती हैं, कुछ समस्याएं हमारी सूक्ष्म होती हैं, कुछ बुद्धि से संबंधित होती हैं, कुछ आत्मा से संबंधित होती हैं। तो जो जिससे संबंधित समस्या है, अब समस्या है घर में मकान की, पैसे की, और ये व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ है, तो ईश्वर का ध्यान करने से मन शांत होगा, ये तो ठीक है, उसको वो जो पीड़ा है वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं करेगी, उतना तो ठीक है, पर वो समस्या समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। उसके लिए तो फिर स्थूल मकान के लिए तो फिर वो धन कमाना पड़ेगा उसको। तो कौन सी समस्या किससे ठीक होगी, ये हमें ऋषि समझाना चाह रहे हैं। और दूसरा इस प्रसंग से ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज का यदि हमें सार लेना है, रस लेना है, तो फिर तपाया जाता है उसको। बिना तपाए उसका सारांश नहीं निकल सकता है, उसका रस नहीं निकल सकता है। तो जीवन का रस भी कब निकलेगा? जब हम उस जीवन की को तपाने वाली भट्टी में से गुजरेंगे। अब हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे जीवन में कभी भी कोई प्रतिकूलता ना आए, लेकिन कभी भी कोई प्रतिकूलता यदि नहीं आएगी तो कितनी शक्ति है आप में, कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है, कितनी क्षमाशीलता है, ये निकलेगा कैसे? यही सार है ना मनुष्यता का। तो मनुष्यता का सार यही है, प्रेम, करुणा, सत्य, पवित्रता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, यही तो सारांश है जीवन के, मनुष्यता के। लेकिन ये निकलेंगे कब?
जब उस अग्नि में से गुजारा जाएगा, और यदि वो आए ही नहीं जीवन में कभी, या आए तो हम उससे भाग गए, उसको फेस नहीं किया हमने, तो हम अपने आप को प्रूव कब करेंगे? साबित तो तभी किया जाएगा ना। तो जब जब भी हमारे जीवन में अनुकूलता आए तो ईश्वर का धन्यवाद, और जब जब भी जीवन में प्रतिकूलता आए तो भी ईश्वर का धन्यवाद। किस लिए? एक मौका दे दिया आपने। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे ना, तो उनके सामने जैसे कभी कोई जाके अपनी समस्या बताते, जी मैं तो बहुत बोलती नहीं हूँ, घर में कुछ माताएं जाके बताती थी, मैं बहुत सहनशील हूँ, मैं तो कभी किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, और पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है, लोग समझते नहीं है परिवार वाले। तो बोलते थे, जी जी दिखा दे तू जैसी है, बोल मत, आप जैसे हो वो दिखा दो। दिखा दो मतलब ऐसा आचरण करो कि दूसरे खुद कहें आपको, आपको ना बोलना पड़े। आप धनवान हैं तो धनवान व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए वो दिखा दो। धनवान को कैसा आचरण करना चाहिए? जो अपने से गरीब हैं उनकी सहायता करे, वही व्यक्ति धनवान है। जो सारा अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है उसको कौन धनवान मानेगा? आप यदि धैर्यवान हैं तो वो दिखा दो कि मैं धैर्यवान हूं। तो दिखाया कैसे जाएगा? जब कोई प्रतिकूलता आई उसमें भी आप नहीं डगमगाई तो आपने दिखा दिया कि आप धनवान हैं। आप कहते हैं कि मैं रात रात भर पढ़ाई करता हूं, तो दिखा दो। दिखा दो मतलब जब ये परीक्षा में अच्छे नंबर आए या मंच पे सुना जाए और आप सुना दें तो आपने दिखा दिया। तो हम क्या हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की आवश्यकता। दिखा दो आप ऐसे हो तो। बोलते भी है ना, गांव की आम भाषा में भी बोलते हैं ना, करके दिखा। ऐसा है तो करके दिखा। दिखा मतलब जी के दिखाओ, ऐसा सबको दिखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए आपको कि हम ऐसे हैं। नहीं तो बोलते तो सब ऐसे ही हैं कि मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे ज्यादा धैर्यवान हूं। तो ऐसे हो तो उस समय में दिखाओ आप जब ये दिखाया जा सकता है। तो ये यहां पर बताया है कि हमारा जो सद्गुणों का, जो मनुष्य का, मनुष्यता का जो सारांश है वो आग में से गुजारा जाएगा जब तपाया जाएगा। इन्होंने तप शब्द का प्रयोग किया, लोकों को तपाया। फिर लोकों में से 3 देवता निकले, अग्नि, वायु, आदित्य। फिर उन 3 को भी तपाया। तो उन तीनों में से क्या निकला? अग्नि से क्या निकला? ऋक, वायु से यजुर, और साम से आदित्य से सामवेद, और वायु से यजुर्वेद। फिर त्रय विद्या को भी तपाया तो उससे क्या निकला? भूर्भुवस्वः। अब भूर्भुवस्वः को भी तपाएंगे तो उससे निकलेगा ओंकार। तो आगे चलो। तद यथा लवणेन स्वर्णम संदधाति संदध्यात् स्वर्णेन रजतम रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसम सीसेन लोहम लोहेन दारु दारु चर्मणा। तो कह रहे हैं जैसे जिस प्रकार लवणेन स्वर्णम संदध्यात्, लवण से सोने को, मतलब विशुद्ध जो सोना है ना, उससे कोई आभूषण आदि नहीं बनाया जा सकता, उसमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, उसको ही यहाँ लवण कहा है। लवण का मतलब यहाँ नमक नहीं है, वो विशेष प्रकार का एक मिक्सर है जो उसमें मिलाया जाता है स्वर्ण में, और फिर जब वो टूट जाता है तो उसी से टांका दिया जाता है उसको। विशुद्ध सोने से टांका नहीं दिया जा सकता है। तो तद यथा लवणेन स्वर्णम संदध्यात्, लवण से जैसे सोने को संदध्यात् जोड़ा जाता है, और संदध्यात् स्वर्णेन, लेकिन स्वर्ण से संबंधित ही लवण होता है वो। तद यथा सुवर्णेन लवणेन स्वर्णम संदध्यात् रजतेन रजतम संदध्यात्, चांदी से
चांदी को जोड़ा जाता है। त्रपुणा त्रपु संदध्यात्, त्रपु होता है कलई है जी, एक सफेद धातु होती है ना, कांसी तो अलग होती है, पीतल के बर्तनों में लगाते थे पहले सफेद कलई, नहीं रांगा नहीं है ये, कलई भी बोलते हैं, सफेद धातु होती है, पीतल के बर्तनों में देखा कभी आपने? जो भी नाम है पर आप परिचित हैं ना, उसको पीतल के बर्तन में लगाया जाता है, हमारे मैंने तो बहुत देखा है बचपन में। तो त्रपुणा त्रपुः, कलई से कलई को जोड़ा जाता है। सीसेन सीसम, शीशे से कांच से कांच को भरा जाता है। लोहेन लोहम, लोहे से लोहे को जोड़ा जाता है। दारू दारू चर्मणा, और जो दो लकड़ियां हैं उनको चर्म से, दारू दारू चर्मणा, दो लकड़ियों को चर्म से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो जिससे बना है उसकी रिपेयरिंग भी उसी चीज से की जाती है। एवं एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्याः त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। एवं इस प्रकार एषाम लोकानाम, इन लोकों का, आसाम देवतानाम, किन लोकों का? पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक, इन लोकों का, और इन देवों का, कौन से देवों का? अग्नि वायु आदित्य। एवं एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्या त्रय्या विद्याया, और इस त्रयी विद्या का, त्रयी विद्या ऋग यजु साम, त्रय्या विद्याया वीर्येण, इनके बल से, यज्ञ से विरिष्टिम संदधाति, यज्ञ की त्रुटि को ब्रह्मा जोड़ता है। जिसकी त्रुटि उसी से उसको जोड़ता है। ऋग्वेद की त्रुटि तो भू से जोड़ता है, भू स्वाहा कह के। यजुर्वेद की त्रुटि तो भुव स्वाहा कह के जोड़ता है। सामवेद की कोई त्रुटि तो स्वह स्वाहा कह करके उसको जोड़ता है। तो इन लोकों का जो रस, देवता देवताओं का भी रस, त्रयी विद्या त्रयी विद्याओं का भी रस, भूर्भुव स्वः, उससे इस यज्ञ को संदधाति, यज्ञ की विरष्टि को, त्रुटि को जोड़ता है। तो ऐसा यज्ञ क्या हो जाता है? भेषज कृतो है वा एष यज्ञों। तो फिर ये यज्ञ कैसा हो जाता है? भेषज कृत। भेषज कृत माने उचित औषधि से युक्त, माने विधि विधान से युक्त। तो ये यज्ञ विधि विधान से युक्त हो जाता है। भेषज कृतो है वा एष यज्ञों यत्र एवंवित ब्रह्मा भवति, वो यज्ञ विधि विधान से युक्त संपूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति को प्राप्त हो जाता है, जहां एवं वित ब्रह्मा भवति, इस प्रकार से जानने वाला ब्रह्मा होता है। किस प्रकार से जानने वाला ब्रह्मा कैसा होना चाहिए? जो विद्वान हो, जो तीनों लोकों के सार को जानता हो, और फिर तीनों देवताओं के सार को जानता हो, और उन देवताओं की सार त्रयी विद्या को जानने वाला हो, माने जो चारों वेदों का विद्वान हो, वो ब्रह्मा हो सकता है। किसी को भी ब्रह्मा बनाएं तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना। तो कोई त्रुटि हो गई तो उसको ठीक कैसे करेगा? तो जीवन यज्ञ किसका सक्सेस होता है, सफल होता है? जिसका आत्मा सब प्रकार के ज्ञान से युक्त हो। जब जीवन में कोई त्रुटि आई तो उसको ठीक कैसे करना है इसका उसको मालूम हो, तो ठीक करके आगे बढ़ जाएगा। और यदि ये ब्रह्मा ही अनजान है, इसको ही नहीं पता है कि कौन सी समस्या को कैसे सोल्व करना है, तो फिर ये इसका यज्ञ खंडित हो जाएगा, और यज्ञ के साथ साथ यजमान तो अपने आप ही खंडित हो जाएगा। तो जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं ना। अभी एक समस्या आई ठंडी है, तो अब ठंडी से ही लड़ते रहे, ये ठंडी क्यों आई मेरे जीवन में, कब जाएगी, कैसे हटाऊं। तो ये क्यों का उत्तर नहीं आता है कभी भी। क्यों किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, ऐसा क्यों, उसको जानना होता है। लेकिन समस्या का समाधान कब होता है? क्यों के ऊपर अटक गए तो समाधान नहीं होगा। समाधान होगा कैसे,
समस्या आ गई, अब इसको हटाना कैसे है। क्यों के ऊपर ही आप खड़े रहे तो कभी समाधान नहीं होगा। ठंडी क्यों, ठंडी क्यों, 24 घंटे जाप करते रहो, ठंडी जाएगी क्या? ठंडी आ गई है, अब इसका समाधान कैसे करना है? तो आपकी बुद्धि बोलेगी स्वेटर निकालो तो पहन लो, अपना शाल टोपा निकालो और पहन लो, तो रहने दो सर्दी को, कोई बात नहीं। तो रिपेयरिंग कैसे करनी है उसकी, इसका ज्ञान जब तक ब्रह्मा को नहीं होगा, जीवन यज्ञ के ब्रह्मा को, आत्मा को, तो फिर ये यज्ञ पूर्ण आहुति तक नहीं पहुंचेगा, फिर बीच में ही खंडित हो जाएगा ये। और ऐसे ही बाहर के ब्रह्मा को भी त्रयी विद्या का ज्ञाता होना चाहिए, तीनों वेदों का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो जहाँ जिस वेद की से संबंधित कोई त्रुटि हुई, वो वहीं उसके रस को लेके उसको फिलअप कर देगा, तो वो यज्ञ उसका संपन्न हो जाएगा। तो इसको अभी और 1-2 मंत्र बचे हैं, इनको फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो